अब सुखदेव जी ने बताया परीक्षित को, परीक्षित अब मैं तुम्हें बताता हूं कि भगवान को दीन दयाल क्यों कहा जाता है, भगवान को दीन बंधु क्यों कहा जाता है। और कहानी कथा सुनाई परीक्षित को भगवान के एक परम सखा सुदामा की। उज्जैन में सांदीपनी जी के गुरुकुल में भगवान कृष्ण के साथ में जिसने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षांत के बाद में भगवान कृष्ण मथुरा में आ गए और उनका मित्र सुदामा दीक्षांत के बाद में पोरबंदर चला गया, गुजरात में। वहीं पर कुटिया बनाकर रहता है अपनी पत्नी सुशीला के साथ में। ब्राह्मणों के लिए जितने कर्म बताए गए हैं उन समस्त कर्मों को सुदामा संपादित करता है, परंतु उसका एक सिद्धांत है कि कभी भी कहीं पर कुछ मांगने के लिए नहीं जाना। कोई देने वाला यदि अपनी कुटिया पर ही आ गया उसको स्वीकार करना, उसी से अपना भरण पोषण करना और भगवान का भजन करना। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है 3-3 दिन हो जाते हैं कुछ खाए हुए, नहीं कोई आ पाता भिक्षा देने वाला। एक बार 3 दिन हो गए, बच्चों ने कुछ खाया पिया नहीं। आज पहली बार सुशीला सुदामा जी के पास में गई। सुदामा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, हाथ में माला है सुदामा जी के। सामने जाकर सुशीला जी बैठ गई। सुदामा जी ने जब देखा सुशीला को, अपनी माला पूरी करके पूछा, हाँ सुशीला कुछ कहना चाहती हो? सुशीला ने आज तक कभी सुदामा जी से कुछ नहीं कहा कि मैं घर का संचालन कैसे करती हूं, आप तो भगवान का भजन करते हो। आज तक कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब 3 दिन तक बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, तब सुशीला कुछ कहने के लिए आई। सुदामा जी से कहने लगी कि महाराज, आपने ही अपनी वाणी से बताया था कि भगवान द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी कहने लगे, हाँ सुशीला, हम एक साथ पढ़े हुए हैं। सुशीला कहने लगी, जब भगवान द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो आप उनके पास में जाते क्यों नहीं? मैं जानती हूं कि एक बार आप भगवान द्वारिकाधीश के पास में चले गए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। सुदामा जी कहते हैं कि नहीं, देखो सुशीला, भगवान हमारे मित्र हैं और मित्रता का संबंध बराबर का संबंध होता है। मैं भगवान द्वारिकाधीश के पास में जाऊं, मैं जानता हूं कि वहां पर कितना आतिथ्य करेंगे, वो मुझसे कैसे मिलेंगे, लेकिन चलते हुए अपने मित्र से यह भी तो कहा जाता है, मित्र देखो मैं तुम्हारे घर में आया हूं, कभी तुम भी मेरे घर पर आना। और जरा कल्पना करो सुशीला, अपने पूरे परिवार के साथ में, यानी 16,108 रानियों और सारे बच्चों के साथ में भगवान कृष्ण कभी हमारी कुटिया में आ गए तो क्या होगा? कहां बैठाएंगे? कैसे आतिथ्य करेंगे उनका? मित्रता का संबंध बराबर का संबंध होता है। सुशीला कहने लगी कि प्रभु, आप मित्र समझकर जाइए ही मत, आप उनको भगवान समझकर चले जाएं। अरे भगवान के द्वार पर भी तो जाया जाता है। सुदामा जी मन में सोचते हैं, ये बात तो ठीक है, इसी बहाने भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। तुम ठीक कहती हो सुशीला, भगवान समझकर चले जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखो भगवान के मंदिर में जाने का भी नियम होता है।
भगवान के मंदिर में भी कभी रक्त पानी नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वहां पर मैं भगवान समझकर भी जाऊं तो कुछ लेकर ही तो जाया जाएगा, और हमारे घर में क्या है लेकर जाने के लिए। सुशीला कहने लगी उसकी चिंता आप मत करो, वो व्यवस्था मैं करती हूं। और आज पहली बार सुशीला अपने पड़ोस में गई 4 मुट्ठी चावल मांगने के लिए पड़ोसन से, और 4 मुट्ठी चावल जब पड़ोसन देने लगी किसी पात्र में, तो सुशीला कहने लगी नहीं नहीं पात्र में नहीं। अपनी साड़ी को फाड़कर सुशीला उसमें चावल लेने लगी। पड़ोसन कहने लगी सुशीला ये क्या कर रही हो, अपनी साड़ी को क्यों फाड़ा। सुशीला जानती है कि सुदामा जी एक बार भी भगवान द्वारिकाधीश को जाकर ये नहीं बताएंगे कि उनके परिवार की स्थिति क्या है। इस फटे हुए कपड़े में 4 मुट्ठी चावल देकर भगवान कृष्ण तक ये संदेश देना चाहती हैं सुशीला के प्रभु। इन चावलों को देखकर आप समझ जाइएगा आपके मित्र की हालत क्या है। वो पोटली जाकर 4 मुट्ठी चावल की सुदामा जी को दी सुशीला ने, और एक संदेश भी दिया लिखकर, और कहा कि देखो जब एकांत में बैठोगे भगवान कृष्ण के साथ में, तब उनको ये संदेश मेरी तरफ से दे देना, लेकिन भूल कर भी इसे पढ़कर मत देखना, भगवान को ही देना संदेश, गुप्त संदेश है। सुशीला ने भगवान कृष्ण के लिए संदेश लिखा कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने प्रतिदिन दीनी मोय। हे द्वारिकाधीश, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन आपकी बड़ी कृपा है महाराज, आपने मेरे घर में रोज एकादशी दे रखी है। मेरे यहां तो रोज एकादशी का व्रत होता है। ये संदेश लिख कर दिया भगवान का। वो संदेश साथ में लेकर और 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े। किसी ने बताया, संत ने लिखा है अपनी टीका में कि सुदामा जी तो कृष्णकाय थे और कई दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। अपने घर से निकल कुछ दूर गए थे कि मूर्छित होकर गिर पड़े। भगवान स्वयं गरुड़ पर बैठकर आए और सुदामा जी को उठाकर ले गए द्वारिका में और वहां पर ले जाकर छोड़ दिया। जब आंखें खुली सुदामा जी की तो अपने कानों से सुना भगवान द्वारिकानाथ का जय घोष हो रहा है। पूछने पर पता लगा ये द्वारिका है। सुदामा जी पूछने लगे भाई यहां पर कन्हैया कहां रहता है। सब कहने लगे भाई कन्हैया नाम का तो यहां कोई नहीं है। सुदामा जी कहने लगे भाई मैंने सुना है कि वो द्वारिका के राजा हैं। तो वो कहने लगा भाई उनका नाम कम से कम सम्मान से तो लो, द्वारिकाधीश हैं, ताकि भाई मुझे ले चलो उनके पास। भगवान द्वारिकाधीश के महल तक उसने पहुंचाया, द्वारपाल को अपना संदेश दिया सुदामा ने कि जाकर कहना कि सुदामा आया है। द्वारपाल संदेश लेकर गया, प्रेम से बैठाकर सुदामा जी को। अंतःपुर में भगवान कृष्ण विराजमान हैं अपनी रानियों के साथ में। द्वारपाल ने जाकर निवेदन किया भगवान से। भगवान का नियम है जब उनको यह पता लगता है कि कोई दीन आया है, कोई दुखी व्यक्ति आया है, तो भगवान द्रवित हो जाते हैं। जब भगवान को यह पता लगता है कि कोई ब्राह्मण आया है, भगवान के यहां पर उनका बड़ा आतिथ्य होता है।
द्वारपाल ने जाकर निवेदन किया भगवान द्वारिकाधीश से, प्रभु एक ब्राह्मण आया है दरवाजे पर, और क्या स्थिति है उस ब्राह्मण की। महाराज कपड़े नहीं पहने हुए हैं, एक धोती है वो भी फटी हुई है, ऊपर तो कोई कपड़ा है ही नहीं, पैरों में जूते नहीं हैं, नंगे पैर आया है और पैरों में भी विवाइयां पड़ी हुई हैं। लगता है कि किसी नगर में वो पहली बार आया है, कभी धरती को देख रहा है, कभी आकाश को देख रहा है, आपका नाम बार बार ले रहा है। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपुनो नाम सुदामा। भगवान कृष्ण को जब ये पता लगा कि एक दीन आया है, तो भगवान की नींद टूट गई, उठकर बैठ गए। और जब ये सुना कि जो दीन आया है वो ब्राह्मण भी है, अब तो भगवान कृष्ण और सचेत हो गए। और जब द्वारपाल ने ये कहा कि जो दीन ब्राह्मण आया है, उससे हमने अपना नाम पूछा, तो उसने अपना नाम सुदामा बताया है। महाराज बतावत आपुनो नाम सुदामा। सुदामा नाम जब अपने कानों से सुना गोविंद ने, तो आज पहली बार घटना घटी। जो द्वारपाल संदेश लेकर गया था वो तो पीछे रह गया, और भगवान कृष्ण दौड़ पड़े द्वार की ओर। और पहली बार भगवान द्वारिकाधीश का पीतांबर भी छूट गया, नीचे गिर पड़ा। दौड़े जा रहे हैं भगवान कृष्ण। पीतांबर ने विचार किया कि भगवान कृष्ण जाकर अपने मित्र से आलिंगन कर लेंगे,